हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि करोजन। तो क्या आपने ऑब्जर्व किए हैं इफ़ेक्ट ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के अपनी डेली लाइफ में? नहीं किए हैं तो अभी हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड करोजन में। देखिए करोजन होती क्या है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन के आर्टिकल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं जब हम उनको ख़रीदते हैं, यानी कि जब हम उनको लाते हैं न्यू, तो बट इनके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर कोट आ जाता है जब इनको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे, कुछ देर से 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कॉमनली हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को लग जाती है जंग। कुछ और मेटल्स जो हैं वो भी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका भी जो कलर है वो फेंट हो जाता है, टार्निश हो जाता है इस मैनर में। तो आपने क्या नोटिस किया है कलर कोटिंग का जो किसके ऊपर आती है? कॉपर का और सिल्वर का। जब भी कोई मेटल इस पर अटैक होता है किसी भी सब्सटेंस द्वारा, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, जैसे मॉइस्चर है, एसिड है, एट्सेट्रा, कुछ भी हो गया, तो यानी कि उसका अटैक करना उस मेटल के लिए ख़तरा बन जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो करोड हो गया और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन, ठीक है। उसमें आपका मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, एसिड आ जाता है। तो जो ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर और ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर, ये एग्जांपल्स हैं करोजन की। देखा होगा आपने कि जो ब्लैक कोटिंग है वो सिल्वर के ऊपर आ जाती है और ग्रीन कोटिंग आ जाती है किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं करोजन के। करोजन का मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है? डैमेज कर देती है कार की जो बॉडीज़ हैं उनको, जो बड़े बड़े ब्रिजेज़ हैं उनको, आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं उनको, शिप्स, और जो भी हम कह सकते हैं मेटल बने हैं, ऑब्जेक्ट्स बने हैं मेटल्स के, खासकर हम बात करें आयरन की। तो करोजन जो है आयरन की, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है आजकल। तो हर साल हम क्या देख सकते हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा जो है वो स्पेंड किया जाता है ताकि इसको रिप्लेस किया जाए डैमेज्ड आयरन को, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, फ्लाईओवर बनाए हमने, पुल बनाए हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर क्या होता है, आयरन जो है उसको मतलब कि हमेशा मतलब कि हर साल उसकी रिपेयरिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि बड़ा जल्दी उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो आप पढ़ेंगे करोजन के बारे में चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो चलो इसको रिज़र्व रख देते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं रेंसिडिटी के बारे में। देखिए, क्या आपने कभी टेस्ट किया है या स्मेल किया है वो फूड मटेरियल जिसमें फ़ैट और ऑयल हो और उसको हमने ज़्यादातर देर तक छोड़ा हो, मतलब खाया नहीं हो, 14-15 दिन का पड़ा है। तो जब फ़ैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, तो ये रेंसिड हो जाते हैं और उनकी जो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनको ऐड किया जाता है फूड में जिनमें फ़ैट्स और ऑयल होता है, यानी हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ताकि उनकी स्मेल और जो हम कह सकते हैं कि स्मेल भी ना हो और टेस्ट भी ठीक रहे। तो अब यहाँ पे फूड को अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं तो इससे ऑक्सीडेशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये स्लो डाउन करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। क्या आप जानते हैं कि चिप मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? ये फ्लश करते हैं बैग्स जो हैं चिप्स के, किस गैस के साथ? नाइट्रोजन, ताकि चिप्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि उनका भी यही हाल हो जाएगा जैसे फूड मटेरियल का हुआ जिसमें जो ऑयली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर रेंसिडिटी के साथ ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बट इन क्वेश्चंस को हम रिजर्व रखेंगे। तो पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो चलिए रिवाइज करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड में। पहले नंबर पर एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। उसमें क्या क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनके फिज़िकल स्टेट्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, उनकी फिज़िकल स्टेट्स, ठीक है, उनके सिंबल्स होते हैं। जैसे सॉलिड के लिए S है, उसके बाद लिक्विड के लिए L है, एक्वस के लिए AQ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस होती है, ताकि जो नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं
हर एक टाइप के इन्वॉल्व जो हैं केमिकल रिएक्शन वो सेम हों, चाहे वो रिएक्टेंट वाली साइड है चाहे प्रोडक्ट वाली साइड्स इक्वेशन के। तो इक्वेशन जो है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक्चुअली अपोजिट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है और वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। वो रिएक्शंस जिसमें हीट जो है प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। जब एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा अनदर एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस करेगा उसके कंपाउंड से, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनको हम आयंस भी बोल सकते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। याद रखना, फिर से मैं बोलता हूँ, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स जिनको हम आयंस भी बोल सकते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इनमें इनसॉल्युबल साल्ट्स निकलते हैं, या जो हम कह सकते हैं सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, पानी में। उसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्व करती हैं गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। कहने का मतलब या तो गेन होती है ऑक्सीजन या लॉस, ठीक है, चाहे वो, और साथ में हाइड्रोजन का गेन या लॉस बाय उस सब्सटेंस द्वारा, ठीक है। चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ फाइनली रिएक्शंस। अच्छा, रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है गेन या लॉस, और या तो ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, किसके द्वारा, सब्सटेंसेस द्वारा। तो ऑक्सीडेशन में एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लॉस होती है और हाइड्रोजन का गेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चंस को रिजर्व रखेंगे फाइनल में, जब मैं चैप्टर को वन शॉट में करवाऊंगा। ये तो सिर्फ मैं आपको पार्ट्स में बता रहा हूँ अभी। जब पूरा चैप्टर आएगा सिंगल, तो वो एक वीडियो होगा 30 to 35 मिनट्स का वन शॉट में। उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताए जाएंगे और एक एक चीज़ जो है उसमें बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो कल हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो तब तक के लिए जय हिंद।